केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं नैनी मिश्रा, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। बढ़ते हैं और देखते हैं भागलपुर की बड़ी खबरें। उत्पाद अवर निरीक्षक लालू कुमार को शराब माफिया ने अपहरण किया। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के 0 माइल के पास से उत्पाद अवर निरीक्षक लालू कुमार को शराब माफिया ने अपहरण कर नवगछिया तक ले गए, जहां तेतरी के पास जाम मिलने पर लालू कुमार किसी प्रकार से अपहरणकर्ताओं के चंगुल से निकलकर भागने में सफल रहे। दरअसल उत्पाद अवर निरीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड की ओर से शराब की खेप आ रही है, जिसको लेकर 0 माइल पर जांच की जा रही थी। इसी क्रम में एक कार से लगभग 124 लीटर विदेशी शराब के साथ कार के ड्राइवर रंजीत कुमार को उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि आगे की गाड़ी में शराब तस्कर जा रहे हैं। इसी क्रम में शराब तस्करों ने अवर निरीक्षक को गाड़ी के अंदर खींच लिया और गाड़ी को नवगछिया की ओर लेकर गए, जहां तेतरी के पास जाम मिलने पर लालू कुमार किसी तरह से भाग करके निकले, लेकिन अभी तक उन्होंने घटना के बारे में कुछ नहीं बताया है। कहाँ है निकल जैसे यहाँ से अब जो है ना हाथ करीब ले गए, आइए करीब ले गए, देखो मोटरसाइकिल से एक मोटरसाइकिल दो हम एक और बैठा हुआ हाथ करीब ले गए। उसके बाद बोला कि कभी हाथ करीब ले गए, हाथ करीब लोग लगा दिए, बोला आप लोग जो है ना वहाँ थाना के आगे रहिएगा, वहाँ थाना ना है 0 माइल थाना, बेरे के पास हम लोग रुक गए। लोकेशन जैसे हम लोग देंगे वैसे पिकअप करना है। तो लोकेशन मिला सही, लेकिन इनके मोबाइल जो है ना पहले कब्जा से किया था, मोबाइल इनकी गाड़ी में छूट गया होगा, जैसे गाड़ी को चेक करने के लिए। तो लालू सर के साथ बोला कि देखने के फिर में जो है उनको खींच के बस लोग चलते हैं कार में वही पिकअप वैन में। अब कहाँ ले जाते थोड़ा अभी कहाँ ले जा ये हमको पता नहीं। नवगछिया में नवगछिया तक हम टेकअप कर भी किए, लेकिन कहाँ तक वो कहाँ तेतरी साइड बोला कि उतार दिया है कि किसी तरह से एक तरह से लेकर भागिए गया था। अब पहले ने कर लिया, अब इतना तो नहीं कर सकते, तो खींच लेते हो नहीं। शराब माफिया थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर जी, सिपाही हैं। बेटी निर्दोष है साहब, उसे इंसाफ दिलाइए, आपके आने से उम्मीद जगी है। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के मुगलपुरा हुसैनाबाद में 19 जुलाई को हुए काजल हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी जेबा खान के पिता वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम से गुहार लगाने पहुंचे। उन्होंने कहा कि काजल हत्याकांड में उनकी बेटी जेबा खान और दामाद इम्तियाज का नाम दे दिया गया है, जबकि दामाद उस समय जेल में था। वहीं बेटी भी निर्दोष है। वहीं उनका कहना है कि 6 दिसंबर को बेटी के जेल जाने के बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने घर का ताला तोड़कर लूटपाट किया, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसको लेकर मुन्ना आज वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर गुहार लगाए। मुन्ना है, मैं मौलाना चक थाना मजहतपुर का रहने वाला हूँ। मुगलपुरा हुसैनाबाद बबरगंज थाना में 19/7/2021 को काजल का हत्या हुआ था, जिसमें मेरी बेटी जेबा का नाम आया था और मेरे दामाद इम्तियाज़ का नाम, जो इम्तियाज़ मेरे पहले से जेल में बंद है, हत्या के पहले से। उसके बावजूद भी मेरे दामाद का नाम आरिफ खान ने अपनी बेटी काजल के हत्या में डालवा के उसको फिर से फंसा दिया। मेरी बेटी जेबा खान अपने पति के जेल जाने के बाद घर में अकेले रहती थी। किसी कारण काजल की हत्या मुगलपुरा में मेरी बेटी के घर के बगल में हुआ, जो मेरी बेटी का भी नाम आरिफ खान ने अपनी बेटी की हत्या में डाल दिया। तब से मेरी बेटी भाग गई, घर में ताला लगाकर वो कलकत्ता में जाके रहने लगी। मगर कलकत्ता में उसको 4/12 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके भागलपुर लाया गया। भागलपुर बबरगंज थाना से 6/12 को सेंट्रल जेल भेज दिया गया। उसके बाद उसी रात्रि में जो मेरी बेटी के घर में ताला लगा हुआ था, आरिफ खान का बेटा समीर, आरिफ खान का दामाद छोटू, आरिफ खान का भगना बंधन उर्फ छोटू का दोस्त अरशद, आरिफ खान का दूसरा छोटा दामाद शब्बीर, ये सब मिलकर ताला तोड़कर रात में सारे सामान जेवरात पैसे कौड़ी जो भी थे
सब लूट लिए और घर को तोड़ फोड़ सर्व सामान को राज छित्ती कर दिए। जब हमको इसकी सूचना मिली तो हम सुबह देखने गए, तो जैसे ही देख रहे थे तो आरिफ खान अपने सहयोगी के साथ, दामाद, भगना और बेटा के साथ आके मेरी पत्नी को गाली गलौज सब करने लगे। उसी वक्त हम दौड़ते हुए बबरगंज थाना गए, मगर थाना में हमको वहाँ से भगा दिया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या नाम है? मोहम्मद पवन कुमार। आपका क्या नाम? मोहम्मद मुन्ना। मगर वहाँ कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर हम 2 रोज़ के बाद बबरगंज थाना फिर गए, फिर वहाँ से मेरे को भगा दिया। इस कारण फिर हमने एएसपी के पास पहुँचे। एएसपी साहब मेरे को सिटी एसपी साहब के पास बोले। सिटी एसपी के पास जब आए तो उसके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया। फिर आए तो 21/12 को मेरा FIR दर्ज हुआ बबरगंज थाना में, मगर 21/12 के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मेरी बेटी के घर को आए दिन तोड़ भोंग ये लोग कर ही रहे। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने FCI गोदाम का किया निरीक्षण। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने FCI गोदाम में निरीक्षण करते हुए धान एवं चावल के बारे में जायजा लिया। जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार धान अधिप्राप्ति का टारगेट 60,000 मीट्रिक टन है। पिछले बार भी 60,000 मीट्रिक टन था। मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि धान अधिग्रहण का ये जो रेशियो है वह पहले से अच्छा है। वहीं उन्होंने बाढ़ को लेकर कहा कि अपने कई प्रखंडों में बाढ़ का प्रकोप आ जाने से हम लोग थोड़ा पीछे हो जाते हैं, परंतु मिला जुला कर धान की खेती इस बार अच्छी हुई है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि इस बार हम लोगों का टारगेट उसना चावल पर विशेष था, उसे पूरा कर लिया गया है। इस बार उसना चावल की अच्छी क्वालिटी भी मिली है और आगे भी उसना चावल के उपज पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस बार जो है हम लोगों का धान अधिप्राप्ति का टारगेट 60,000 मीट्रिक टन है। पिछले बार भी जो है वो 60,000 था, जो पहले के सालों में आप देखेंगे, पिछले के वर्षों में उससे काफ़ी ज़्यादा अधिप्राप्ति हम लोगों ने पिछले साल की थी। और इस बार भी हम लोगों का लक्ष्य है कि जो टारगेट हम लोगों को दिया गया है वो हम लोग अचीव करें। इस बार फ्लड के कारण कई प्रखंडों में फसल क्षति भी हुई है, फिर भी हम लोगों का प्रयास है कि मैक्सिमम किसानों से जिन्होंने जो भी धान का उत्पादन किया है उसका पैक्स के माध्यम से प्रोक्योरमेंट करा करके और फिर CMR जो चावल जो बनता है, और इस बार जैसा विभाग का निर्देश है उसना चावल ज़्यादा प्राप्त करने का हम लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं। 2 बड़े मिल उसना चावल के इस ज़िले में संचालित हैं, तो उनसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने किया है, DMSFC के थ्रू वो हुआ है। और वहाँ से देख भी रहे होंगे आप लोग कि चावल की अच्छी क्वालिटी जो है उसना चावल की वो हम लोगों को इस बार मिली है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि 40 से 50% इस बार उसना रहेगा, और अगले साल में और भी जो कुछ मिल भागलपुर में लगने वाले हैं तो उनसे हमारा प्रयास रहेगा कि 100% उसना चावल हम लोग प्रोक्योरमेंट के माध्यम से जो CMR प्राप्त होता है वो हम लोग रिसीव कराएं और उसी को PDS में डिस्ट्रीब्यूट कराएं। अभी यहाँ गोदाम में जो क्वालिटी चेक किया आपने उसमें क्या नहीं, अच्छी है क्वालिटी। अभी तक जो हम लोगों ने देखा, एक तो 5,000 MT का लगभग 50,000 क्विंटल जो है वो गोडाउन फुल भी हो गया है। उसका वेरिफिकेशन कल FCI की टीम भी जैसा है बता रहे हैं कल परसों में आई थी, तो उन लोगों ने भी वेरिफिकेशन कर लिया है। तो इस बार उसना चावल का और अरवा चावल जो अभी तक आया है उसकी क्वालिटी अच्छी है, और आगे भी हम लोग नज़र बनाए रखेंगे, क्योंकि अभी चावल तो 2-3 महीने तक अब आना शुरू ही हुआ है, तो ये चलेगा अभी अप्रैल मई तक। तो हम लोग नज़र बनाए रखेंगे कि कहीं भी किसी तरह का घटिया चावल जो है वो गोडाउन में कोई भी पैक्स जो है वो जमा ना करे, और क्वालिटी मेंटेन्ड है, साथ ही साथ जो टारगेट है उसको भी पूरा किया जाए। पॉक्सो कोर्ट में नाबालिग के दुष्कर्म मामले में सुनवाई, एक युवक को 20 साल की कठोर कारावास की सजा। भागलपुर आए दिन दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आते रहता है। पॉक्सो ने विशेष अभियान चलाकर दुष्कर्म के केस को जल्द से जल्द रफा दफा करने का निर्णय लिया। इसी बाबत आज पॉक्सो में 16 नवंबर 2018 के लैंगिक अपराध से संबंधित इस केस पर न्यायाधीश आनंद कुमार ने सजा सुनाई। इस केस पर सुनवाई हुई और एक नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म मामले में 4 जनवरी 2022 को कोर्ट के द्वारा इसे दोषी पाया गया। इसी बाबत मोहम्मद गुलफराज अंसारी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई। साथ ही 10,000 रुपए अर्थदंड के रूप में सजा के तौर पर सुनाया गया। वहीं अर्थदंड नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। वहीं कोर्ट ने पीड़ित नाबालिग बच्ची को आर्थिक सहायता राशि में 4 लाख रुपए देने का आदेश जारी किया है। कब मामला हुआ था ये? आज एक मामले में एक एक्यूज दोषी पाए गए, जो महिला थाना भागलपुर में 16/9/18 को
कांड दर्ज किया गया था जिसमें लैंगिक अपराध से संबंधित था। बहुत छोटी बच्ची को उसमें उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। इसमें जो नामित एक्यूज आए हुए उनका नाम था गुलफराज अंसारी, जिनको 4/1 को दोषी पाया गया, 4/1/22 को, और आज सज़ा के बिंदु पर था, जिसमें 20 साल की सज़ा हुई और 10,000 रुपया अर्थदंड दिया गया। और अर्थदंड नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सज़ा होगी। और इसमें बच्ची को, पीड़िता को सरकार की ओर से 4 लाख रुपया का मुआवजा का प्रदान दिया गया है, तो बच्ची के शिक्षण चिकित्सा संबंधी कार्य हो सके। इसमें कुल प्रोसिक्यूशन के द्वारा इसमें 5 गवाही आई, जिसमें सभी लोगों ने घटना का समर्थन किया। डॉक्टर्स के द्वारा भी उसमें घटना का उसमें दोषी पाई गई थी, उसमें मेडिकल प्रूफ था, और इसलिए इसमें संगीन अपराध था और इसमें 20 साल की कठोर कारावास की सजा हुई। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।